हेलो फ्रेंड्स, फिर से न्यू टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे जलवायु से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी मैं वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। और कुछ इसके साथ मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा तो वो भी आप लोग याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस शाखा से होती है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक जो वर्षा है वो किस शाखा से होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी से होती है, याद रखिएगा। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वर्षा होती है, तो याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे अधिक यानी जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है, यानी जो कौन सी रेखा जो है जो 75 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा होती है दोस्तों, ये जल विभाजक रेखा का जो है कहलाती है। और मैं आप लोगों को एक पॉइंट से बता दूं, यानी जो 21 डिग्री सेल्सियस जो रेखा होती है, 21 डिग्री सेल्सियस जो रेखा होती है वो समताप 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 रेखा को जो है उत्तरी यानी जो नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी और दक्षिणी को दो बराबर भागों में जो है विभाजित करती है समताप रेखा, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस होती है, याद रखिएगा। जिसके अगर तापमान की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी भाग का जो तापमान है यानी जो नॉर्थ यानी उत्तरी भाग का जो तापमान है वो अधिक होता है और जो दक्षिणी भाग का जो तापमान होता है वो कम होता है, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है, यानी जो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो ये किस प्रकार की जलवायु वाला जो है प्रदेश है, तो ये उष्णकटिबंधीय यानी मानसूनी जलवायु प्रकार का जो है प्रदेश है, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय यानी स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी होता है, यानी मध्य प्रदेश की जो जलवायु को जो उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा जो है वो उत्तरदायी होता है, तो ये कर्क रेखा होती है, याद रखिएगा। और जो कर्क रेखा होती है ये मध्य भागों के 14 जिलों से यानी मध्य भागों के 14 जिलों यानी मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और भारत यानी जो भारत के अगर स्टेट पूछ ले आपको कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश के जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है, यानी जो मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है, तो ये 3 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी, तो ये कौन कौन सी जो ऋतुएं हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु शीत ऋतु पाई जाती है। और ये तीनों ऋतु की अगर हम लोग बात करें तो किस से किस माह तक की होती है, तो जो ग्रीष्म ऋतु है ये मार्च से जून तक की होती है। जो ग्रीष्म ऋतु है होती है ये मार्च से जून तक की होती है। और जो वर्षा ऋतु होती है ये जून से लेकर अक्टूबर तक की होती है, यानी जो वर्षा ऋतु होती है जून से लेकर अक्टूबर तक की होती है, याद रखिएगा। और जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु की अगर हम लोग बात करें तो ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक की होती है। कहाँ तक की होती है, तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक की होती है शीत ऋतु। और जो वर्षा ऋतु होती है ये जून से लेकर अक्टूबर तक की होती है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है जो मार्च से लेकर जून तक की होती है, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की जो ऋतु है 3 ऋतु है, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, जो जलवायु के आधार पर अगर मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें
तो ये कितने भागों में जो है बांटा गया है, तो ये 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिए कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में जो है मध्य प्रदेश को जो है जलवायु के आधार पर बांटा गया है। तो ये जो मध्य प्रदेश को जो 4 भागों में जो विभाजित किया गया है वो कौन कौन से हैं, तो चलो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को जो है उत्तर का मैदान, फर्स्ट है उत्तर का मैदान, याद रखिएगा उत्तर के मैदान में विभाजित किया गया है। सेकंड नंबर में मालवा के पठार में जो है विभाजित किया गया है, मालवा का पठार में जो है विभाजित किया गया है। तीसरा है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में जो है विभाजित किया गया है। चौथे की अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा घाटी, यानी जो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी जो है, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर, 4 जलवायु के आधार पर, याद रखिएगा। यानी मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है जलवायु के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, तो ये नर्मदा घाटी के क्षेत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है, तो ये मालवा पठार के क्षेत्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य किस नामों से जाना जाता है, यानी जो मध्य प्रदेश को जो है ऋतुओं को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यूनाला, चौमासा और सियाला। तो इन नामों से जो है मध्य प्रदेश की ऋतुओं को जाना जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु को जो यूनाला के नाम से जाना जाता है, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला के नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है, यानी जो वर्षा ऋतु है इसको चौमासा के नाम से जाना जाता है। और शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है, यानी जो शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, तो सियाला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, यानी IMD का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है। यानी इसका जो फुल फॉर्म क्या है, भारत मौसम विभाग, भारत मौसम विभाग का जो एकमात्र मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी जो कार्यालय इंदौर में स्थित है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य का उत्तरायण, यानी सूर्य का जो उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है, तो ये तापमान में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में जो है अधिक गर्मी पड़ती है, तो ये कर्क रेखा, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी जो है वो मई माह में पड़ती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी जो राज्य का सबसे गर्म माह जो है वो मई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये 40 डिग्री सेल्सियस तक के जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में अधिक तापमान वाला स्थल कौन सा है, यानी जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो तापमान है वो किस जिले में जो है वो दर्ज किया गया है दोस्तों, तो ये गंजबासौदा में, याद रखिएगा। और जो गंजबासौदा जो जिला है वो किस मतलब जो गंजबासौदा जो तहसील है ये किस जिले में आती है, तो ये विदिशा तहसील में आती है, विदिशा जिले में आती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये जो तापमान है 1955 में दर्ज किया गया था, कब किया गया था, 1955 में। और कितना दर्ज किया गया था, तो 48.9 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया था, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान, यानी मध्य प्रदेश राज्य का जो सबसे गर्म स्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये भिंड है। कौन सा है, भिंड है, भिंड जिला, याद रखिएगा। और सबसे गर्म स्थान जो तय किया गया था वो गंजबासौदा जो कि विदिशा जिले में आता है, और 1955 में तय किया गया था 48.9 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है, तो सितंबर से अक्टूबर माह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवपुरी में सबसे कम तापमान, यानी जो किस जिले में जो है सबसे कम
तापमान जो है वो रहता है तो शिवपुरी में रहता है। और सबसे अधिक की अगर हम लोग बात करें तो भिंड, मैंने आप लोगों को अभी बताया भिंड रहता है। याद रखिएगा चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि सबसे अधिक जो वर्षा है, सबसे अधिक जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है, तो ये पचमढ़ी में होती है। कहाँ पर होती है? पचमढ़ी में होती है, याद रखिएगा, जो कि होशंगाबाद ज़िले में आता है ये, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस स्थान पर होती है, तो पचमढ़ी में होती है, जो कि कहाँ पर आता है? ये होशंगाबाद ज़िले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जो मध्य प्रदेश को अगर हम लोग बात करें तो वर्षा के जो आधार पर जो है इसे 4 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। किस स्तर पे बांटा गया है, मतलब किस भाग में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को जो है वर्षा के आधार पर जो है 4 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा किस स्थान पर होती है? यानी जो मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है? तो भिंड में होती है। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो पचमढ़ी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को जो है वो क्या कहते हैं? तो ये मावठा कहा जाता है, या मावट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ पर स्थित है? यानी जो मध्य प्रदेश, मैंने आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि इंदौर में, ठीक है। यानी जो मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जो जानकारी जुटाने वाली जो वेधशाला है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर ज़िले में स्थित है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो 2013 में, वर्ष 2013 में अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन के डोंगला में मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला का जो है वो निर्माण किया गया है, और जिसका नामकरण खगोल शास्त्री आचार्य वराहमिहिर के नाम पर किया गया है। तो याद रखिएगा, जो कि मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 2013 में उज्जैन जिले के जो डोंगला है में मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला का जो है निर्माण किया गया है, जिसका जो नामकरण है खगोल शास्त्री आचार्य वराहमिहिर के नाम पर किया गया है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? यानी जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो स्थान यानी पठार जो है वो किस स्थान पर अवस्थित है? तो सतपुड़ा मैका श्रेणी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है, जो मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु का क्या समय है? तो नवंबर से फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? जो दैनिक तापांतर की अगर हम लोग बात करें तो मार्च में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का कौन सा माह जो है वो सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये मई होता है, याद रखिएगा, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? जो प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो विंध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में वार्षिक जो औसत वर्षा कितनी होती है? तो ये 100 से 125 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है? जो राज्य में ऋतु जो वेधशाला है वो इंदौर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? यानी जो मध्य प्रदेश के किस भाग में जो है वो अधिक वर्षा होती है? तो ये पूर्वी भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? यानी जो मध्य प्रदेश की जलवायु की अगर हम लोग बात करें तो मानसूनी जलवायु है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? यानी जो मध्य प्रदेश में
सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को जो है कितने कृषि जलवायु, तो कितने भागों में जो है बांटा गया है, तो इसे 11 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है। यह जो तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग जो है वो किस तापीय वर्ग में आता है दोस्तों, तो अति तापीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस शाखा से होती है, तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, और यही शाखा भारत में भी जो है सर्वाधिक वर्षा करती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए इतने ही दोस्तों, और जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जलवायु से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।